दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम लोग किसी दूसरे सक्सेसफुल पर्सनालिटी को देखते हैं, किसी कामयाब व्यक्ति को देखते हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हमको किसी के जैसा बनना हमेशा नुकसान में डालेगा और आज तक जिसने भी किसी दूसरे के जैसा बनने की कोशिश किया है वो परेशानी में पड़ा है, नुकसान में पड़ा है। दोस्तों, मेरा नाम वकार है और आइए आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करता हूँ। कहानी है एक टिड्डे की। कुछ टिड्डों का समूह था। टिड्डे दिन भर काम करते थे और काम के बाद जब वो शाम को फारिग हुए, काम से फ्री हुए, तो फ्री होने के बाद सब अपना अपना सामान लेके आए। कोई वायलिन, कोई गिटार, कोई और दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके आया। सब एक जगह बैठे और म्यूजिक का दौर चलने लगा, गाने बजाने का दौर चलने लगा, उसे पीने पिलाने का भी दौर चलने लगा। बहुत मधुर आवाज में वो टिड्डे गाना गा रहे थे। बगल से कोई गधा जा रहा था। गधे ने जब टिड्डों के गाने की आवाज़ सुनी तो गधे को उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। गधा इतना खुश हुआ कि वहाँ थोड़ी देर रुक गया और रुक के उसने थोड़ी देर उनका गाना सुना। जब उनकी पार्टी ख़त्म हुई, देर रात जब उनकी पार्टी ख़त्म हुई, तो गधा वहाँ रुका रहा था। तब तक इंतज़ार कर रहा था कि कब टिड्डों की पार्टी ख़त्म हो और वो उनसे पूछे कि उनकी सुरीली आवाज़ का राज क्या है। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उस गधे ने किसी टिड्डे से पूछा कि सर, ये बताइए कि आप लोग इतना अच्छा कैसे गा लेते हैं। टिड्डे ने कहा कि भाई, कोई इसका खास सीक्रेट नहीं है, बस ये है कि इसके लिए थोड़ा बहुत रियाज करना पड़ता है, थोड़ी बहुत चीज़ें खानी पीनी पड़ती हैं, फिर कोई भी गाने लगेगा। कहा कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि मैं कैसे आपके जैसा गा सकता हूँ। टिड्डे ने कहा कि अगर तुम मेरे जैसा और मेरी तरह बनना चाहते हो तो तुमको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। काम ये करो कि तुम सुबह सुबह सिर्फ ओस पियो। शबनम जो आसमान से गिरती है, पत्तों पे गिरी होती है, पानी की बूंदें, वो तुमको पीना है। गधे ने कहा कि आप जो बताएं, आप XYZ जो हमसे करने को कहेंगे हम वही करेंगे, लेकिन मुझे आपकी तरह बनना है, अपनी आवाज़ को आपकी तरह बनाना है। गधा ने कहा कि आपको सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा कि सिर्फ उस शबनम की बूंदें, वो उसकी बूंदें आप पिएं, उसके अलावा कुछ न खाए पिएं। गधा एग्री हो गया, वो तैयार हो गया कि मैं शबनम की बूंदों के अलावा, उसकी बूंदों के अलावा कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा, सिर्फ वही पीऊंगा। गधा शबनम की बूंदें पीने लगा। हफ्ता बीता। एक हफ्ते में बिना खाए पिए सिर्फ कुछ चंद बूंदें पी के गधे की हालत बहुत दयनीय हो गई और गधा गिर पड़ा। उसको गश आ गया, बेहोश हो गया। जब गधा गिर गया और भूख से उसकी हालत खराब थी, उसका कंडीशन बिल्कुल खराब था, वो मरने वाला था, तब उसको ध्यान आया कि मेरी तो पहली वाली जिंदगी ठीक थी। क्या थोड़ी आवाज़ ही बुरी थी, लेकिन मैं खुशी से जी तो रहा था। मैं दुनिया में सब तरफ घूम तो सकता था। मेरे बाजुओं में ताकत थी, मेरे पैरों में ताकत थी, मेरे जिस्म में ताकत थी। किसी की तरह आवाज़ बनाने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया। अब जब वो गिर पड़ा वहाँ पे, तो उसको देखने न टिड्डा आया, न उसका कोई साथी आया, न उसका कोई गांव वाला आया, न कोई उसका संबंधी आया और थोड़े समय बाद, एक आध दो दिन बाद, वो वहाँ पे मर गया। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भी इस भेड़ चाल में किसी और की तरह बनने के प्रयास में अपने आप को खो देते हैं। हमारी क्वालिटी क्या है, ये हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा, अपने आप से पहचानना पड़ेगा। अगर हम किसी भी सेलिब्रिटी को देख के उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो उसके जैसा बनने के प्रोसेस में हम सबसे पहले अपने आप को खो देंगे और शायद अगर ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उस गधे की तरह हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए मृत्यु से बचने के लिए और अपनी ज़िंदगी ठीक से जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो हैं सबसे पहले उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। आप को प्रकृति ने जैसा बनाया है, आपको जो क्वालिटीज़ दी हैं उसमें भी बहुत कुछ यूनिक है। अपने अंदर यूनिकनेस तलाशिए, अपने अंदर बेहतरीन चीज़ें तलाश के निकालिए। शायद कोई अच्छा गा सकता है तो कोई अच्छा डांस कर सकता है, शायद कोई अच्छी पेंटिंग बना सकता है, शायद कोई काम बहुत अच्छा कर सकता है। अपने अंदर के स्टार को तलाशने की ज़रूरत है। भेड़ चाल में किसी और के जैसे बनने के प्रोसेस में आप अपने आप को खो देते हैं। इसलिए इस कहानी का मोरल ये है कि हमको अपने अंदर के छुपे हुए शक्ति को पहचानना चाहिए, अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपका मन करे, ना मन करे मत लिखिएगा, लेकिन अगर कहानी अच्छी लगे, आपको लगे कि दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।